नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का जो हमारा 5वां अध्याय चल रहा था भारतीय समाजशास्त्री, उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो उसमें अगले समाजशास्त्री है A.R. देसाई। तो उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अक्षय रामन लाल देसाई का जन्म 1915 में बड़ौदा में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 1915 में हुआ था। बड़ौदा में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद देसाई ने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में प्रवेश किया। सन 1934 और 35 में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। सन 1946 में गुर्ये के निर्देशन में सोशल बैकग्राउंड यानी कि इनकी समाजशास्त्री सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पर PhD की उपाधि ग्रहण की। यह थोरिस 1948 में प्रकाशित हुई। यानी कि इनकी यह पुस्तक जो थी 1948 में प्रकाशित हुई थी। सन 1915 में बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में उनकी नियुक्ति हुई और 1953 में वे रेवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने तथा 1981 तक उनके सदस्य रहे। 1961 में आपकी रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। सन 1967 में वे मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1975 में स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1976 में वे समाजशास्त्री विभाग में से सेवानिवृत्त हुए। सन 1979 में पेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया प्रकाशित हुई तथा सन 1986 में एग्रीरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रकाशित हुई। यानी कि इनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई, एक हुई 1979 में और दूसरी हुई 1986 में। 12 नवंबर सन 1994 को आपका निधन हो गया और उनकी मृत्यु कब हुई? 12 नवंबर 1994 का। इनका योगदान है, यानी कि इनने समाज के अंदर क्या योगदान दिए। भारतीय राष्ट्रवाद का मार्क्सवादी विश्लेषण देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद का मार्क्सवादी विश्लेषण किया, जिसमें आर्थिक प्रक्रियाओं एवं विभाजनों का महत्व दिया गया। फिर अन्य विषय थे जिन पर देसाई ने काम किया, वे हैं किसान आंदोलन, ग्रामीण समाजशास्त्र, आधुनिकीकरण, नगरीय मुद्दे, राजनीतिक समाजशास्त्र, राज्य के स्वरूप व मानवाधिकार। फिर है राज्य पे देसाई के विचार, कल्याणकारी राज्य की विवेचना। A.R. देसाई ने पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य की विवेचना मार्क्सवाद दृष्टिकोण से की थी। उन्होंने कल्याणकारी राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई थी। यानी कि इन्होंने समाज को कल्याण करने के लिए या समाज के निम्न लोगों का स्तर बढ़ाने के लिए कार्य किए। कल्याणकारी राज्य कार्यों के तरीके। देसाई ने कल्याणकारी राज्य द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण के निम्न तरीके बताए हैं। पहला है गरीबी तथा कल्याणकारी राज्य की योजना में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से की उन्होंने कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं बताई हैं। तो इन्होंने कौन कौन सी विशेषताएं कि कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है। यानी कि कल्याणकारी राज्य जो होता है वो एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ता है। कल्याणकारी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य होता है। कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। यानी कि इसमें निम्न और उच्च वर्ग वाले मिलकर के इन योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। फिर है कल्याणकारी राज्य के कार्यों की परीक्षण के तरीके। यानी कि इनके कार्य के परीक्षण के तरीके कैसे हैं। देसाई ने कल्याणकारी राज्य द्वारा किए गए कार्यों के परीक्षण के निम्न तरीके बताए हैं। पहला है गरीबी तथा सामाजिक भेदभाव से मुक्ति एवं सामाजिक सुरक्षा। यानी कि इन्होंने गरीबी तथा सामाजिक भेदभाव से मुक्ति एवं सामाजिक सुरक्षा, यानी कि समाज के अंदर सामाजिक भेद जो है, गरीबी का अमीर का, उसको मुक्ति दिला करके समाज की सुरक्षा की जा सकती है। फिर आय की असमानता को दूर करने वाले कदम। यानी कि उन्होंने आय की जो असमानता है, ऊंच नीच और गरीबी और अमीरी का जो भेद है, उनको मिटाने के उन्होंने प्रयास किए।
पूंजीवादियों को अधिकाधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर रोक लगवाने का कार्य किए। यानी कि पूंजीवादी व्यक्ति जो है वो अपने अधिक लाभ न कमा करके निम्न लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करें। फिर आर्थिक मंदी व तेजी से मुक्ति, स्थायी विकास की व्यवस्था। फिर सबके लिए रोजगार की गारंटी, यानी कि सभी लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। फिर इन आधारों पर देशों ने ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप के पूंजीवादी राज्यों के कल्याणकारी स्वरूप की समीक्षा करते हुए पाया कि ये देश है ना अपने नागरिकों के निम्नतम आर्थिक सुरक्षा देने में फिर आर्थिक असमानता को कम करने में इनका सहयोग है। फिर बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास करने में, फिर रोजगार की गारंटी देने में असफल रहे। यानी कि इतने प्रयासों के बावजूद भी ये समाज को पूर्ण व्यवस्था नहीं दे पाए। अतः कल्याणकारी राज्य की सोच एक भ्रम है। फिर राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर विचार। श्री देसाई ने साम्यवादी राज्यों की कमियों की भी आलोचना की है। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि साम्यवाद के तहत भी लोकतंत्र का महत्व होता है। फिर दूसरा है राजनीतिक उदारता एवं कानून का राज प्रत्येक वास्तविक समाजवादी राज्य से बने रहना चाहिए। यानी कि राजनीतिक उदारता, यानी कि राजनीतिक दल जो है वो समाज के हितों को कार्य करते रहने चाहिए। फिर आगे है M.S. श्रीनिवासन, यानी कि अगले समाजशास्त्री हुए भारत के वो हो गए M.N. श्रीनिवासन। इनकी जीवनी है 16 नवंबर 1916 को मैसूर में आयंगर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय से और स्नातकोत्तर परीक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से। 1942 में स्नातकोत्तर शोध पुस्तक के रूप में प्रकाशित मैरिज एंड फैमिली एमंग द कूगर्स, यानी कि इनकी पुस्तक का नाम है। ये 1944 में गुर्जे के निर्देश में PhD की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। 1945 में ऑक्सफोर्ड गए और वहाँ से भी डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की थी। 1947 में ऑक्सफोर्ड से सामाजिक मानव विज्ञान की DPhil किया और 1948 में ऑक्सफोर्ड में भारतीय समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुए। इसी समय रामपुर क्षेत्र में कार्य किया और 1951 में बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए गए तथा समाजशास्त्र विभाग की इन्होंने स्थापना करी। यानी कि कब करी इन्होंने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना? 1951 में। 1959 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त तथा वहाँ समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। 1971 में बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के सह संस्थापक और 30 नवंबर 1999 को उनका निधन हो गया। फिर ये समाजशास्त्री योगदान, यानी कि इनका समाज के अंदर क्या योगदान था। सामाजिक मानव विज्ञान में संरचनात्मक प्राकृतिकवाद परिप्रेक्ष्य। श्रीनिवास ने अपने शोध प्रबल रिलीजन इंडियन सोसाइटी एमंग द कूगर्स ऑफ साउथ इंडिया में संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में कार्य किया। फिर भारतीय समाजशास्त्र को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया। श्रीनिवास ने जाति, मानवाधिकार, जाति आधुनिकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, ग्रामीण समाज इत्यादि के द्वारा भारतीय समाजशास्त्र को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया। फिर गांव संबंधी विचार। श्रीनिवास की रुचि भारतीय गांव तथा ग्रामीण समाज में जीवन भर बनी रही। गांव पर उनके द्वारा लिखे गए लेख मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है गांवों में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का निर्जातीय ब्यौरा और इन ब्यौरों पर परिचर्चा, यानी कि गांव में किए गए कार्यों का लेखा जोखा। फिर है भारतीय गांव, सामाजिक विश्लेषण, सामाजिक
विश्लेषण की एक इकाई के रूप में। फिर है सामाजिक विश्लेषण की इकाई के रूप में गांव। इस पर लुई ड्यूमा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जाति जैसी संस्थाएं ग्रामीण विश्लेषण की इकाई के रूप में गांव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन श्रीनिवासन ने कहा, यानी कि उनके अनुसार क्या है, लेकिन श्रीनिवासन ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्य यह दिखाते हैं कि गांव में ने अपनी एक एकीकृत सामाजिक पहचान बनाई है और ग्रामीण एकता ग्रामीण सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक सामाजिक साक्ष्य द्वारा श्रीनिवास ने यह दिखाया कि गांव कभी आत्मनिर्भर नहीं थे और वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक संबंधों से क्षेत्रीय स्तर पर जुड़े हुए। उन्होंने गांव में तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। फिर उपसंहार है गुर्ये, D.P. मुखर्जी, A.R. देसाई, M.N. श्रीनिवासन, इन 4 समाजशास्त्रियों ने नव स्वतंत्र आधुनिक राष्ट्र के संदर्भ में एक अलग पहचान देने की कोशिश की। इन विभिन्न तरीकों से समाजशास्त्र को भारतीय बनाया, यानी कि समाजशास्त्र को भारत के साथ में जोड़ा। उन्होंने भारत की जाति, प्रजाति तथा जनजाति पर महत्वपूर्ण कार्य किए। D.P. मुखर्जी ने भारतीय परंपरा को महत्ता को पुनः खोजा तथा A.R. देसाई ने भारतीय राष्ट्र को मार्क्सवादी दृष्टि से समालोचना प्रस्तुत की। तो इन समाजशास्त्रियों ने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए उन समाज को उस देश के लोगों से जोड़ने का कार्य किया और उनकी परिस्थिति और उनके समाज से जुड़े हुए जो कार्य थे उनको एक विज्ञान के रूप में परिलक्षित किया। बस इतना ही, धन्यवाद।